है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। अगर आप भी अपनी जिंदगी में दुखी हैं और बहुत सारा दुख आपके लाइफ में है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में एक व्यापारी जो अपने अंतिम सांसों को गिन रहे थे, तब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र धर्मपाल को बुलाया और धर्मपाल से कहा, मैं तुमको विरासत में बहुत सारा धन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देके जा रहा हूँ कि तुम जिस भी चीज को छूओगे, फिर वो मिट्टी क्यों ना हो, वो सोना बन जाएंगी। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी भर धैर्य रखा है और श्रद्धा और प्रामाणिकता से मैंने काम किए हैं। मैंने नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए इस मेरे आशीर्वाद को अपनी जिंदगी भर हमेशा साथ में रखना। धर्मपाल भावुक हो गया और उसने अपने पिताजी के पैर छुए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब सारे परिवार की जिम्मेदारी धर्मपाल के कंधों पर आ गई। धर्मपाल ने परिवार को चलाने के लिए एक छोटा सा ठेला ले लिया और उस ठेले पर वो कुछ सामान बेचने लगा। धीरे धीरे ठेले का कारोबार चलने लगा और उसने छोटी सी दुकान चालू कर दी। वो दुकान की फल फूलने लगी और उसने एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। अब उसकी गिनती शहर के संपन्न लोगों में होने लगी थी और वो हमेशा अपने पिताजी के आशीर्वाद का गुणगान किया करता था। कई बार उसके दोस्त कहते कि जब तेरे पिताजी का आशीर्वाद इतना ताकतवर है तो तेरे पिताजी ने क्यों नहीं अपनी जिंदगी में बहुत संपन्नता हासिल कर ली। तो वो कहता था, मैं पिताजी की ताकत के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं पिताजी के आशीर्वाद के बारे में बात करता हूँ। और सारे लोग उसे हंसा करते थे और कई लोगों ने तो उसका नाम ही रख दिया था पिता का आशीर्वाद। लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण हूँ। और वो जब भी विदेशों में व्यापार करने जाने लगा, हर जगह उसे लाभ ही लाभ होता था। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जहां मुझे नुकसान हो, मुझे पिताजी के आशीर्वाद के ताकत को देखना चाहिए। और इसीलिए उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा व्यापार करूं जिसमें मुझे नुकसान हो। ये सुनने के बाद दोस्त को लगा कि इसको घमंड हो चला है, इसलिए दोस्त ने सोचा कि ऐसा व्यापार बताऊंगा जिसमें से बहुत घाटा हो। और दोस्त ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम भारत से लौंग खरीदो और जंजीबार द्वीप पे जाकर बेच दो। जंजीबार एक ऐसा देश है जहां पर लौंग ही लौंग होती है और वहां से भारत लौंग आया करती है। धर्मपाल ने अपने दोस्त के बताए मुताबिक भारत देश से लौंग खरीदी, जहाज में डाली और जंजीबार पहुंच गया। जंजीबार के किनारे पर पहुंचकर वो रेत में पैदल पैदल आगे बढ़ रहा। तभी उसने देखा कि सामने से सुल्तान आ रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। लेकिन उसने एक बात को गौर किया कि सुल्तान के साथ जो सैनिक है उनके हाथ में ना तलवार है ना बंदूक है, हर सैनिक के हाथ में सिर्फ छलनी है। सुल्तान ने जब इस व्यक्ति को धर्मपाल को देखा तो उससे पूछा कि कौन हो तुम। तब धर्मपाल ने बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इस जंजीबार द्वीप पर व्यापार करने आया हूँ। धर्मपाल ने सुल्तान के सैनिकों को देखकर थोड़ी संदेह प्रकट किया और सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिकों के हाथ में छलनी क्यों है। तब सुल्तान ने कहा, मैं यहाँ समुद्र किनारे पर टहलने आया था, तब मेरे हाथ से एक बेशकीमती अंगूठी रेत में कहीं गिर गई है और उसे ढूंढने के लिए ही मेरे सारे सैनिक छलनी लेके आए हैं। तो धर्मपाल ने कहा कि उस अंगूठी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सुल्तान ने कहा कि वो अंगूठी ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी, वो एक फकीर का आशीर्वाद था मेरे लिए और मुझे लगता है कि उस फकीर के आशीर्वाद के कारण ही मेरे राज्य में इतनी संपन्नता है और इतना ताकतवर राज्य में खड़ा कर सका हूँ, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तब सुल्तान ने उस धर्मपाल से पूछा कि सेठ तुम यहाँ क्या बेचने आए हो। तो उसने कहा कि मैं यहाँ लौंग बेचने आया हूँ। तब सुल्तान के आश्चर्य का पारावार न रहा। सुल्तान ने कहा कि जंजीबार में तो लौंग ही लौंग है, एक पैसे में बहुत सारी लौंग मिल जाती है, यहाँ से दूसरों देशों में लौंग जाती है, यहाँ तुम्हारी लौंग कौन खरीदेगा और कौन तुम्हें पैसे देगा। तब धर्मपाल ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद यहाँ पर भी चलता है क्या, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि तू धूल को भी हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएंगी। और धर्मपाल नीचे झुका और एक मुट्ठी रेत उठाकर उसने राजा के हाथ में डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो रेत राजा के हाथ में गिरने लगी तो सुल्तान और धर्मपाल दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जो राजा की अंगूठी घूमी थी वो धर्मपाल के हाथों में से राजा के हाथ में आ चुकी थी। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धर्मपाल से कहा, मांग तुझे क्या मांगना है, मैं तेरी सारी लौंग खरीद लूंगा। तब धर्मपाल ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 100 साल जियो और अपने प्रजा की, अपने साम्राज्य की अच्छे से सेवा करो। ये सुनने के बाद सुल्तान और खुश हो गया और उसने धर्मपाल से कहा कि मैं तुझे इतनी धन दौलत दूंगा जितने तूने कभी सोची भी नहीं होगी। धर्मपाल के मना करने के बावजूद धर्मपाल की सारी लौंग राजा ने खरीद ली और उसे इतना उपहार दिया जिसकी कोई सीमा न थी और धर्मपाल वापस अपने देश चले गया। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में बड़ों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है।
बेटे को समझने वाली माँ और बेटे का भविष्य बनाने वाले पिता का आशीर्वाद कभी दूर नहीं जाता। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करो, बड़ों से आशीर्वाद लो। अगर बड़ों का सम्मान करोगे और बड़ों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद रहेगा तो तुम जिंदगी में कभी पीछे नहीं आओगे। इसलिए अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करो। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की कहानियां लाया करता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।